हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए ये वाडू मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जो पहला वाला मतलब जो गैंगस्टर ग्रुप था वो तो सारे मर चुके हैं। जो मतलब अल्लू अर्जुन ने अपना बदला तो ले लिया है। अब जो नया कैरेक्टर है रामचरण का और जो उसका नाम दिया चरण, वो देखना बड़ा मजेदार होगा कि उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है। वो गुंडे मतलब वो खुद भी गुंडा था या क्या था, मतलब काफी सारी मिस्ट्रीज हैं जो शायद जाके अब सॉल्व होंगी। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेदर जैकेट कितनी सूट कर रही है यार। किसने भेजा तुझे? अब इनको पता लगाना है कि कौन पीछे पड़ा। तुम्हारी नहीं है, मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है। हमें लग ही रहा था जब डॉक्टर ये बात बोल रही थी। हेलो डॉक्टर शैलजा, हाँ, कौन? मैं। उसने मैं बोला, इनको समझ में आ गई। कहाँ हो तुम? विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। इस फेस का कोई तो कनेक्शन है डॉक्टर के साथ, या तो बेटा था हाँ। उनका। हाँ, कुछ तो है। जब मैंने आपको फोन किया तो आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। आपने पूछा मैं कहाँ हूं और मुझसे मिलने इतनी दूर चली आई। क्या छुपा रही है मुझसे? कौन लोग हैं जो मेरी जान के पीछे पड़े हैं? क्यों दिया ये चेहरा मुझे? किसका चेहरा है ये उसका चेहरा है जो लाखों लोगों के दिलों में बसता है। अच्छा, कौन है वो? चरण कौन है वो? मेरा बेटा। बेटा। मेरा इकलौता बेटा चरण। तो बेटे को क्या हुआ? क्या अब हम कहानी सुनने वाले हैं चरण की? दोस्तों के लिए जान देने वाला और दोस्तों के लिए जान लेने वाला। ओहो, गया बेटे। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाड़े के टट्टुओं को कॉलेज में लाके मेरे दोस्तों को पीटा। ये गुंडे कल भी कॉलेज आए थे ना? हाँ। पैरों पर आए हैं, जाएंगे कंधों पे। ओह यार, ये तो अंकल से लग रहे हैं। ये कॉलेज में क्या कर रहे हैं? हाँ, ये कैसे गुंडे हैं? क्यों बे शाणे, खुद को हीरो समझता है क्या? ऐसा हाँ, नहीं है। हीरो तो है वो। और साथ में एक वार्निंग दी थी। क्या थी वो वार्निंग? क्यों बे, कल जो भी डायलॉग मारे थे वो सब तेरे को वापस समझाते बैठेंगे क्या? आकाशवाणी एक ही बार होती है। अगर कल मैं यहाँ होता तो आकाशवाणी करने के लायक नहीं रहता। वैसे वो वार्निंग थी क्या? अच्छा, आपन से होशियारी। ये मेरा छोटा भाई है। इस कॉलेज में सिर्फ इसका राज चलेगा। अगर किसी ने भी इसे छूने या मारने की कोशिश की, मैं उसे काट दूंगा। बाप रे, सेम टू सेम, यही वार्निंग थे। ये वार्निंग याद तो रहेगी ना? याद क्यों नहीं रहेगी? इधर आ रे। वार्निंग सुनो। ये दोबारा मारेगा मुझे। उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। जा। छोटे, एक कान के नीचे बजा के दे उसको। भाइयों के सामने पीटा है। क्रैक। भाई, वो वार्निंग क्या थी? ये अपना छोटा भाई है, तूने उसको छूने की कोशिश। भाई, इसने छोटू की धुलाई कर दी। मारो। नाइस। वो वहीं का वहीं लटका हुआ है। अरे, वार्निंग क्या थी? मैं भूल हाँ, गया। हाँ। वो बात यह है कि वो इनका छोटा भाई है। मेरा नहीं उसे है, छूने की कोशिश की ना, तो ये ये मारेंगे। तेरे को छोड़े के नहीं। सकू भाई, यहाँ रोके तो मार खा के अरे ये जाएंगे। अच्छा था यार, इनका छोटा भाई। ठीक है, लेकिन उसके बाद वार्निंग क्यों दी? वार्निंग से मुझे चिढ़ है। उसके लिए सॉरी। तू तो छोटे भाई जैसा है। माफ कर। कहाँ जा रहा है? तू भी छोटे भाई बस। जैसा। घूर क्या रहा है? भाई को भी मारेगा क्या? ओह
आपने वो वार्निंग दी थी ना, क्या थी आप वो? भूल गए। याद नहीं आ रही। माफ कर दो यार। कोई वार्निंग नहीं है। ना तो वो मेरा भाई है ना ये मेरा भाई है। वार्निंग के पीछे काहे को पड़े तू हो मेरा भाई? प्लीज मुझे बख्श दो। इन सबको हॉस्पिटल में ले जाके खटिया पे लिटाने का है ना भाई। जाओ, फिर कभी मिलेंगे। फिर काहे को मिलने का है? हाँ, मेरे को नहीं मिलना। कल से गुंडागर्दी बंद, रिक्शा चला के पेट भरूंगा। चलो हॉस्पिटल छोड़ वाह दो। यार, ये हम सबका कॉलेज है। कॉलेज में हम आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं, ये तो कॉलेज गोइंग लग भी नहीं रहा था लड़का। तो जिंदगी भर यही करेंगे। सच कह रहा हूँ ना। सॉरी, आई एम सॉरी। वाओ, क्या डांस मूव्स हैं यार, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। सीरियसली। और यहाँ पर काफी ज्यादा लुक जो है वो ऋतिक सर से कितना सिमिलर है। मैं हाँ वाओ, मून वॉक इज ऑलवेज, मतलब बहुत ग्रेसफुल है यार। आप जब भी करोगे वो सही बात आपके है। में बहुत सूट करने वाली। ये तो मुझे स्टेप ना बहुत ही अच्छा लगा। कूल। अरे उठा क्या? कॉफी। अच्छा, अब तक फ्लैशबैक ही चल रहा है। चरण, रोज सुबह कॉफी देर से लाते हो। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल। मुझे स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में हमेशा देर होती रही। बचपन से मुझे एक रसोईया बना के रखा है। क्या करूं? तेरे हाथ की कॉफी पिए बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अरे अरे अरे, यहाँ पापा नहीं है इनके? तैयार हो जाइए, कॉफी लेके आता हूँ। ये क्या है? नाश्ता खाने के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। ये खिलाता काम है, काम ज्यादा कराता है। क्या करते हो तुम लोगों ने? कल फिर से कॉलेज में लड़ाई की? लेकिन हमारी कोई गलती नहीं थी। ये इनके घर में ही रहते हैं। बेटा, कब तक इन दोस्त, डफर लड़कों हाँ। के साथ घूमते रहोगे? तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पापा और मेरे अफेयर को हो गए थे 3 इयर्स। क्या अफेयर? वाह, और ये क्या Modern मोटिवेशन है। करीब दिल और ठंडे दिमाग की जरूरत होगी। इससे लड़की कहाँ पटेगी? इसका हिसाब तो चाय से ज्यादा केटली गरम का है। इसके गुस्से की वजह से लड़कियां इसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। ओए, तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, मेरा बेटा जिस लड़की को पसंद करेगा वो लाखों में एक होगी। कौन चाहिए? क्या बात है। आप डॉक्टर शैलजा ही है ना? कौन है मोम? श्रुति, वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। चरण आपका बेटा है ना? हाँ, अब बताओ। क्या किया उसने? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सासू माँ। हैं? कौन है मोम? सासू माँ। लगता है मेरी होने वाली बहू है। बहू? मर गया। वो पागल यहाँ भी आ पहुंची। तुम? How is it possible? मामू, कॉलेज में अचानक हरियाली आ गई है। तेरे पीछे व्हाइट टी शर्ट में जो लड़की आ रही है वो एकदम पटाखा है। मैंने तो इसे अपने लिए बुक कर लिया। जल्दी पीछे मुड़ के उसे देख तो यार। कॉलेज में ही है इनके। Why am I so handsome? ये तो मेरे लायक है, इस गधे के नहीं। कुछ करना पड़ेगा। शर्मा रही है। हाँ, वो रेड स्कार्फ वाली अच्छी है। हाँ? रेड स्कार्फ? व्हाइट ड्रेस वाली जिसके हाथ में पिंक बैग है। वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या हुआ? तुझे अपना दोस्त बुलाते हुए शर्म आती क्यों, है? तुझे अच्छी नहीं लगी? अरे तू राजा भोज है। तलकड़ा। क्या कहा? अरे अपनी बॉडी देख और उसकी फिगर देख, अपना कलर तो देख और उसकी कॉम्प्लेक्शन देख। कहाँ तेरी पतली सी और कहाँ उसकी घायल करने वाली स्माइल। अचानक से मुझे लग रहा है जैसे मैं गर्लफ्रेंड चूज करने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ यार। अरे पगली, मैं तेरे लिए नहीं बना रे। यार पहली नजर में प्यार हो गया था। तूने मेरी झूठी तारीफ करके मुझ जैसे कभी कभी पोपट बना दिया। ये अच्छा था। दबंग पिक्चर दिखाएगा। अच्छा, ये सारे इसी लड़की के पीछे थे आई थिंक। सॉरी आदित्य, सिर्फ 2 टिकट ही मिली है। लेकिन भाई, मेरे साथ और कौन जाएगा? सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ये 2 टिकट्स आप मुझे दे सकते हो प्लीज? काउंटर वहाँ है, वहाँ से लो। हम तो चाह रहे दे दे यार। थैंक यू। साले थिएटर में गुटरगू किया। अच्छा, ये दोनों साथ गए थे। Don't mind me, son. Don't look at me. उस फिल्म के मौके पर मैं चौका मारना चाहता था। तेरी मम्मी सही थी। हम तीनों बिल्कुल डफर हैं। इसमें कोई शक नहीं। सुनो,
तुम्हारा नाम क्या है? मंजू। मंजू। उर्फ मंजूनाथ। चल, किसी अच्छा, मंजूनाथ का फोन है। मंजूनाथ नाम से मंजूनाथ का सेव फोन। किया हुआ है। ये लो, मंजूनाथ है। कौन है ये? आधी रात को फोन करते रहता है। मॉम, वो बेचारा अकेला है ना शहर में। गुस्सा मत होना। झूठ बोला। मॉम, अच्छा सुनो, हर माँ की तरह मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सही जवाब देना। पूछो। शादी के बाद तुम किसका ख्याल ज्यादा रखोगे, मेरा या उसका? आपसे एक बात कहूं मॉम, आपको देखकर पता नहीं उसकी याद आती है या नहीं, पर उसे देखता हूं तो आपकी याद हमेशा आती है। डायलॉग मान के इम्प्रेस ये करेंगे। बनाना चीजों पर आपका काबू होता है और कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं, लेकिन पेपर में छपी एक खबर ने मेरे बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। क्या छपा? हाँ, ये तो नाम सुन के घबरा गया था ना। हाँ, अरे पानी दे। ये नजारा देखो। वाह 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 वाह, अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिला रहे हो। धर्मा, मैंने कहा था ना कि ये जमीन को सरकार तक खाली नहीं करा सकती है, लेकिन तुमने कहा तुम्हारे लिए बाएं हाथ का इनके खेल साथ है, ब्राउन मेरे शर्ट में तो हाथ वही है का जो खेल मर है, गया। जमीन। हाँ। ये विदेशी तड़ियल एक प्लान लेकर आया, कहता है हे फॉर यू 50%, फॉर मी 50%। और किसी ने पेपर में इस खबर को छापकर पूरा रायता फैला दिया। मुझे लगा था कि तुम सुमड़ी में सारा मामला सुलटा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? बेकार में पंगा हो गया। अब झेलो जर्नलिस्ट को। सब खत्म। ए मीना बिटिया को अंदर ले जा। मेरा ये साम्राज्य खौफ की नींव पर खड़ा है। खौफ ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जहां तक पेपर की उस न्यूज का सवाल है, जंगल में कई बार हिरण शेर के चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे चीर कर फाड़ देता है। हिरण के नसीब में मौत क्या ही लिखा था उस जीती। न्यूज़पेपर पे? मुझे समझ नहीं आया। वो जर्नलिस्ट उसी बस्ती में रहता है। हे भूखा। नाम ही भूखा है। जी भाई, वो अपने ही इलाके में मरना चाहिए। जर्नलिस्ट है कौन? कुछ तो उसने ऐसा न्यूज़पेपर पे प्रिंट किया है। ये तो चरण का फ्रेंड है ना? हाँ, पर जर्नलिस्ट ये है। हाँ, ये जर्नलिस्ट है, व्हाइट इसको शर्ट वाला। ओ मार दिया, मुझे लगा बचा लेंगे ये। Shit. तू अंदर जा बेटा। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना तू अंदर जा। रुक जाओ सर। अरे इसने तो तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखा था और इस बेचारे को अकेला ही छोड़कर जा रहे हो। अच्छे से देखो, इसके मौत का तमाशा अच्छे से देखो। धर्म के खिलाफ जो भी जाएगा उसका यही हश्र होगा। ये वो कड़ो कदर तो यहाँ बैठो भाई। क्या? आदित्य, एक चाय लेकर आ। हाँ हाँ अभी लाया। चरण आ गया। ये तो चुप नहीं बैठने वाला। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? चरण रुक जा। ये धर्मा का आदमी है, छोड़ बीच में मत पड़िए। बीच में मत छोड़ना यार। समझना क्यों नहीं है तू? भाई वो मेरा दोस्त है भाई। वो यहाँ का रहने वाला नहीं भाई। वो आपके बारे में नहीं जानता है भाई। मैं हूँ ना, मैं उसको समझा। इतनी देर वो तड़पता रहा है।
माय गॉड, अच्छा तो वो तभी उसका मुंह बंद कर रही थी। ओह नो। ओह शिट यार। आई थिंक उसे अपने फादर की याद आ गई। तुझे क्या हो गया? मुंह क्यों लटका हुआ है? कल भरे बाजार में एक आदमी मर रहा था, किसी ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बताइए खून किसने करवाया था? धर्मा ने। उसे जानता तो ऐसे सवाल नहीं पूछता। उसके खिलाफ जाने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता। अगर जिंदगी से प्यार है तो उसके काम में टांग मत अड़ाओ, बस चुपचाप जो हो रहा है वो देखते जाओ। अच्छा, तू लाइफ में करना क्या चाहता है? पॉलिटिक्स, मुझे एक लीडर बनना है। लीडर? एक घटिया सड़क छाप गुंडे से तेरी रूह कांपती है और तू लीडर बनना चाहता है? लीडर वो नहीं जो डर के जिंदा रहे, वो जो डर को दूर करे। पहले ये सीख और फिर लीडर बन। आजकल कहाँ है ऐसे लीडर्स। अब बाइक स्टार्ट हो जाएगी। आज तुम्हें मेरे डैड से मिलना था, भूल गए ना? डोंट टेल मी कि वो गुंडा फादर ना हो। नहीं, आप चरण's mother. ओह, आई आई आई। Thank you. थैंक गॉड यार। बैठिए। चरण के बारे में मंजू ने मुझे बताया था। इसी बात की चिंता तो मुझे यहाँ ले आई। कैसी चिंता? घबराइए मत, आपने उसे समझ लिया तो आपका बीपी शुगर कंट्रोल में रहेगा, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और ना समझ पाया तो आपको अपनी कार बेचकर एक एम्बुलेंस खरीदनी पड़ेगी। तो? वो जब साफ साफ बात करता है तो लोग उसे थोड़ा पागल समझते हैं, अगर आवाज ऊंची करता है तो लोगों को गुस्सा आता है। दरअसल उसमें धीरज की कमी है, वो ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा बात करो तो चिल्लाता है, कभी कभी तो हाथ उठा देता है। वैसे आपके बच्चे में कोई अच्छी खूबी भी हो तो बता खूबी दीजिए। आई। बच्चे की तरह अपनी माँ का ख्याल रखता है, पत्नी का ख्याल माँ की तरह रखेगा। क्यों? क्या उसे 2 in 1 काम करना पसंद है? अगर आपने उसे बोर किया तो वो भूल जाएगा आप ससुर हैं। मेरी बातें भूलिएगा मत, आपकी भलाई इसी में है। मंजू मैं हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा बात मत करना और मेरा हाथ मांग लेना, ठीक है? वहाँ क्या देख रहे हो? सासू माँ, आप यहाँ? सासू माँ। सासू माँ? तुम्हारे पापा को इसकी खूबियाँ बता रही थी। इन्होंने सब बता दिया होगा। क्या बताया होगा? मॉम, आपने सचमुच सब बता दिया? सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, इन्हें धमकाया है। इन्होंने सिर्फ मेरी गलतफहमियां दूर की हैं। अंकल, मंजू और मेरी मॉम ने क्या बताया ये जरूरी नहीं, पर आप क्या सोचते हैं ये जरूरी है। अंकल तो खुशी मंजू लगे। की बातों में मैंने तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है, और तुम्हारी माँ की बातों में तुम्हारे लिए एक भरोसा। इससे ज्यादा भला एक बेटी के बाप को क्या चाहिए? अरे वाओ, इम्प्रेसिव। नाइस। मंजू, आई थिंक मंजू की मदर नहीं है। मंजू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जान है। अब ये तुम्हारी है। टेक केयर। श्योर। चरण की जो स्टोरी चल रही है ना यार, वो सुन के हमें बहुत मजा आ रहा है। मतलब कैसे वो जो डॉक्टर है वो आई और जैसे ही उसने बोला ना कि चरण मेरा बेटा था, हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है कि ये मतलब इतनी ज्यादा उस टाइम पे भी ऐसे क्यों कर रही थी कि मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है। और अब जो पूरा बता रहे कि जैसा चरण है, मुझे ऐसा लग रहा है चरण और जो सत्या था वो दोनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, Same दोनों है। फ्रीडम के लिए लड़ने वाले, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी आज आगे की मूवी में क्या होगा। आज का सीन तो बहुत ही मजेदार था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही हमने चरण के कैरेक्टर को समझना स्टार्ट किया ना, तो हमें वो चीजें फील
होनी शुरू हुई कि सत्या का कैरेक्टर काफी सिमिलर था, मतलब दोनों बोल्ड कैरेक्टर थे, दोनों बहुत ज्यादा हर चीज को खुल के बोलने वाले थे। तो आई थिंक जब डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि अब ये लाइफ तुम्हारी नहीं, ये लाइफ मैंने तुम्हें दी है, तो हमें आई थिंक वहीं पे एक चीजें क्लिक कर गई थी कि कुछ तो है, कुछ तो कनेक्शन है इस कैरेक्टर के बीच में। सो फाइनली हमें पता चला कि चरण जो है वो उस डॉक्टर का बेटा था। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये कहानी अब आगे कैसे बढ़ेगी, चरण के साथ क्या हुआ था, उसे मारा गया था या उसके साथ क्या मिसहैपनिंग हुई थी, ये सारी चीजें हमें पता करनी है। और लास्ट में हमें ये भी जानना है कि श्रुति हसन फाइनली अब जो है वो चरण के कैरेक्टर को मिल पाएगी या नहीं। सो ये सारी चीजें जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।